हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आप ठीक हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे और अपना काम बेहतरीन कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोगों की लर्निंग चल रही होगी। तो लास्ट जो हमारी क्लास 7 थी उसके अंदर जो हमने फ्यूचर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट सीखा था और जो कि बहुत ज़बरदस्त था, होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो, फ्यूचर वॉल्यूम से कनेक्टेड एक ऐसी चीज़ मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 8 में, जो कि मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट जो आपने देखा होगा ना, मकनातीस होता है, लोहे को कितने कशिश से अपनी तरफ खींचता है। मतलब अगर एक साइड बहुत बड़ा आप मकनातीस ले लेते हैं और उसके साथ आप सुई लेके जाते हैं तो कितनी फोर्स से उस सुई को अपनी तरफ खींचेगा। तो आज जो चीज़ आप सीखने वाले हैं वो है कुछ इस तरह की, जिसमें आप समझे कि जिस साइड वो है वो इसी तरह प्राइस को अपनी तरफ खींचता है। बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको समझना आपने ज़रूरी है। हर डेटा बड़ा क्रूशियल है यहाँ पे, अगर किसी कॉइन को आप जज करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये है बेसिकली लिक्विडेशन हीट मैप, आप इसको बोल सकते हैं, लिक्विडेशंस बोल सकते हैं, लिक्विडेशन प्रेशर बोल सकते हैं, या लिक्विडेशन क्लस्टर आप बोल सकते हैं, जो नाम इसको बोले। मैं यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा लिक्विडेशंस। ठीक है, तो देखो, मैंने जब फ्यूचर वॉल्यूम आपको बता रहा था तो उस टाइम आपको बताया था कि इस मार्केट के अंदर जो फीचर होता है, जिसके अंदर लोग बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट फ़ंड होते हैं वो भी अक्सर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि होती है हेजिंग। मतलब आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में जब टोकन की प्राइसेस डाउन जाती है, मतलब मार्केट डाउन में भी अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं तो उसमें आप फ्यूचर का सहारा ले सकते हैं, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिसमें आप किसी टोकन को लॉन्ग या शॉर्ट भी कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब उसमें आपने जब जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक्स कॉइन है, ठीक है। आपने इस एक्स कॉइन को क्या किया, फॉर एग्जांपल इस एक्स कॉइन को शॉर्ट कर दिया। तो देखो, अगर एक्स कॉइन आपकी डायरेक्शन में जाता जाएगा तो जाहिर है आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, माइनस डायरेक्शन में जाता है, तो आपका नुकसान होता जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर देखो ना, अगर ये फॉर एग्जांपल एक्स कॉइन है, ठीक है, आपने इसको शॉर्ट किया, लेकिन ये शॉर्ट जाने के बजाय ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन लॉन्ग में जाता है, तो जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, आखिर कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ पे आपकी ये जो आपका जो ये फंड है, जो आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, वो यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। तो बेसिकली वो जो जगह होगी ना, वो आपका होगा लिक्विडेशन पॉइंट। तो ये तो मैं सिर्फ आपकी मिसाल दे रहा हूँ। अब इस टोकन के ऊपर लेट्स से कि 10, 15, 20, 40 हज़ार लोग हैं, सब ने अगर पोजीशंस ओपन की हुई है, तो सबकी वो एक जगह होगी ना, मतलब किसी की क्या, किसी की क्या, किसी की क्या, किसी की क्या। लेकिन जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जो लिक्विडेशन पॉइंट है, जो क्लस्टर बनेगा, वो जगह होती है जहाँ पे प्राइस अक्सर व बेशतर जाती है। अब ये देखो, एक मैग्नेट की तरह काम करेगा या नहीं, जब बहुत ज़्यादा लोगों की लिक्विडेशन पॉइंट इकट्ठे होंगी एक जगह पे। तो बेसिकली लिक्विडेशन पॉइंट का, लिक्विडेशन क्लस्टर्स का यही मतलब होता है कि अगर आप फ्यूचर में जो कॉइन्स को लॉन्ग शॉर्ट कर रहे होते हैं, उनका एक पॉइंट होता है ना, जहाँ पे जाने के बाद वो लिक्विडेट हो जाएंगे, फोर्सफुली लिक्विडेट हो जाएंगे। तो बेसिकली वो जगह होती है जिसको हम लिक्विडेशन क्लस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको समझा दिया। अब क्रिप्टो क्लास पे जब मैं आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे एक्सचेंज पे आने के बाद, जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर में आते हैं, और फ्यूचर में आने के बाद यहाँ पे आपके पास, आपने कोई भी कॉइन लेट से सिलेक्ट किया, जैसे कि मैंने गोल्ड सिलेक्ट किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल गोल्ड को आप जो ना यहाँ पे सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, जैसे कि $50 1x लेवरेज। देखो, कभी भी लेवरेज ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सचेंज का सहारा नहीं ले रहे हैं, आप अपना इस टूल को एज अ हेज के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे मार्केट अगर डाउन जा रही है, पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे हेजिंग का यूज़ कर सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल जो एडवाइज़र मार्केट होती हैं वहाँ पे भी लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे सिक्योर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लेवरेज अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आप समझे कि बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह ये देखें, आपके पास जो है ना, कह लें कि आपने $50 1x लेवरेज के साथ लेट्स से के शॉर्ट किया। अब यहाँ पे देखो, आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लगा देते हैं। जैसे कि अगर ये मार्केट मेरे हक में जाती है तो मैक्सिमम जो मेरा प्रॉफिट होगा $10, और मेरे अपोजिट में जाती है तो मैक्सिमम लॉस $10, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह करके आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, अच्छा ये मेरा नेट चला गया, सॉरी भाई, ये मैं समझूं क्यों भाई मेरा नेट चला गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स से के पोजीशन ओपन कर देते हैं। तो ये देखो, हमारी पोजीशन ओपन हो गई।
ठीक है। अब ये देखो हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन यहाँ पे देखो ओपन की हुई है। अब अगर हमारी अब जो शॉर्ट साइड है ना, मतलब सेल साइड है, अगर मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करती जाएगी तो यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट लगा हुआ है। और मार्केट अगर हमारे मतलब जो है ना कह लें कि अगेंस्ट में जाएगी, जैसे कि हमने शॉर्ट किया और मार्केट लॉन्ग जाती है, पॉजिटिव जाती है, तो एक जगह होगी जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये आपकी पर्सनल चीज़ होती है, ये लिक्विडेशन नहीं होती है, याद रखना। मैं अभी जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि जो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट होता है वो आपकी पर्सनल चीज़ होती है, ये लिक्विडेशन पॉइंट नहीं होता। लिक्विडेशन पॉइंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ना लगा होता, जैसे कि हम टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस दोनों क्लियर कर देते हैं, ऑप्सो को कि हाँ ये देखो क्लियर हो गया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ना स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना टेक प्रॉफिट लगा हुआ है, मार्केट आपके पॉजिटिव साइड में मतलब नेगेटिव साइड में, जो कि आपकी पॉजिटिव साइड होगी शॉर्ट साइड, उस पे जाता है तो आपका प्रॉफिट तो होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि मार्केट आपके नेगेटिव साइड में जाती जाती एक जगह आएगी जहाँ पे ये जो आपने $50 1x के साथ स्टार्ट किया ये कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट और आप लिक्विडेट हो जाएंगे। ये वो जगह होती है जहाँ पे मतलब आपका लिक्विडेशन पॉइंट होता है, जो कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। अब देखो मैंने इंटर कहाँ पे हुआ था, 4587 पे, और अभी प्राइस क्या चल रही है 4589। तो अगर गोल्ड यहाँ पे 91,106 पे पहुँचता है तो मैं फोर्सफुली यहाँ पे लिक्विडेट हो जाऊँगा। अब ये जो जगह हो गई ये मेरा लिक्विडेशन पॉइंट हो गया। अब ऐसे हज़ारों लोगों का, हज़ारों ट्रेडर्स बल्कि लाखों ट्रेडर्स अगर किसी टोकन के ऊपर होते हैं तो उनका एक लिक्विडेशन पॉइंट होता है। अब बहुत ज़्यादा लोगों का जिस जगह पे क्लस्टर बनता है वो अट्रैक्टिव प्राइस होती है, वो अट्रैक्टिव जगह होती है प्राइस के लिए वहाँ पे जाना, और मार्केट के लिए भी। तो मार्केट कोशिश करती है उस तरफ ले जाने की जहाँ पे क्लस्टर्स होते हैं ताकि बहुत ज़्यादा लोग लिक्विडेट हो जाएं, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको समझा दिया है थोड़ा सा। अब थोड़ा थ्योरी भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको मार्केट पे चल के हर बार की तरह प्रैक्टिकल से भी समझाऊंगा ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये बेसिकली लिक्विडेशन जो हीट मैप होता है, प्रेशर होता है, जहाँ पे जो लेवरेज पोजीशन जो फ्यूचर में लॉन्ग शॉर्ट कर रहे होते हैं ना, अब अगर आप लॉन्ग करेंगे तो आपका लिक्विडेशन पॉइंट नीचे की तरफ होगा, और अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपका लिक्विडेशन पॉइंट ऊपर होगा। अब जैसे कि ये प्राइस यहाँ पे चल रही है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने लॉन्ग किया होगा, शॉर्ट किया होगा, लेकिन आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन ऊपर पड़ी हुई है। ये जो आपको चमकीली लाइनें नज़र आती है ये बेसिकली लिक्विडेशन, आप इसको कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ जो आपको हल्की लाइन नज़र आ रही है ये लिक्विडेशन मतलब कम है। जितना चमकीलापन होगा, चमकीली चीज़ होगी, ये मैं आपको बहुत सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, चमकीली चीज़ जितनी ज़्यादा होगी वो लिक्विडेशन क्लस्टर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लिक्विडेट होंगे। तो प्राइस हमेशा उन लिक्विडेशंस की तरफ जाती है, ठीक है। अब देखो लिक्विडेशन जो हीट मैप होता है वो आपको हाईलाइट करता है वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवरेज पोजीशन वाले लिक्विडेट हो जाएंगे। वो जो जोन होती हैं वो आपको मतलब ये बताती है कि कहाँ मतलब बहुत ज़्यादा लोग लिक्विडेट होंगे, और आप जो है ना अकेले अपना फिर उस तरह से माइंड बना सकते हैं। और मार्केट अक्सर व बेशतर इसको रिस्पेक्ट करती है और उसी तरफ जाती है जहाँ पे क्लस्टर ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडेशन होगी, याद रखना डेंस लिक्विडेशन, बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन, तो वहाँ पे लिक्विडेशन प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होगा और मार्केट उस तरफ मूव कर सकती है। और अगर थिन जोन है मतलब वहाँ पे कोई ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है तो वो लेस प्रेशर क्रिएट करेगा मार्केट के लिए उस तरफ ले जाना, ठीक है। तो आप देखें कि प्राइस जो है ना लिक्विडेशन जोन के आसपास जा रही है, ठीक है। तो ये जो जोन्स होती है ना, अब ज़रूरी नहीं है, देखो हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि एक्स कॉइन है और इसकी प्राइस ये चल रही है और यहाँ पे लिक्विडेशन है और यहाँ पे इतनी लिक्विडेशन नहीं है तो आप 100% कहेंगे कि प्राइस यहाँ पे जाएगी, ऐसा बिल्कुल गलत है। इसमें आपने चीज़ों को मिलाना है, ठीक है। जैसे कि जो ये लिक्विडेशन जोन्स हैं उसको प्राइस के साथ मिलाना है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, फंडिंग रेट, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। जैसे कि प्राइस भी ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी आ रहा है और नॉर्मल या इवन के लोगों ने फंडिंग रेट पे शॉर्ट किया हुआ है, अगर ये चीज़ें आपको पता चलती हैं और लिक्विडेशन भी ऊपर पड़ी हुई है तो ये सबसे बेस्ट सिग्नल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको एक डेटा के हिसाब से देखना है, फुल फाइनल सिग्नल नहीं देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई कि जो लिक्विडेशन क्लस्टर्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल पे जाके देखते हैं मार्केट के ऊपर।
अब देखो मार्केट के हिसाब से जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो देखो मार्केट काफ़ी लॉन्ग थी और यहाँ पे 50 के इंडेक्स पे बार बार आ रही है, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। ये देखो अभी 46 पे आया है ना, लेकिन वापस रिक्लेम हो सकता है। जब ये 42, 40, 41, 39 की तरफ जाएगा तो आप समझे कि यहाँ पे अब थोड़ा ख़तरा है मार्केट के डाउन साइड मूव करने का, क्योंकि कॉइन से पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले शॉर्ट कर रहे थे। अच्छे कॉइन जो जिनका डेटा आप समझें कि ऐसा है कि वो कॉइन मज़ीद डाउन जा सकते हैं वो। तो अभी तो हम सिर्फ सीख रहे हैं लिक्विडेशन हीट में, तो हम कोई भी कॉइन SNX को देख लेंगे। तो देखो पहले तो हम जा रहे थे वीकली के ऊपर, लेकिन अब हमारे पास डायरेक्टली जो पहला ऑप्शन है वो है लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन में सब कुछ सेट होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे सिंबल पे आना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी देखो बिटकॉइन का है, ये देखो बिटकॉइन कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब ये जो चमकीली, जितनी ये चमकीली लाइंस आपको नज़र आ रही है ना, ये वो जगह हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा लिक्विडेट होंगे। अब देखो पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड हो रही थी, यहाँ पे देखो कितने जो ना शॉर्ट पोजीशन वाले थे, मतलब कितने लोगों ने शॉर्ट किया था और उनकी लिक्विडेशन यहाँ पे बनी थी। तो एग्जैक्टली मार्केट ने इन्हीं को लिक्विडेट कर दिया ना, यहाँ पे देखो प्राइस ने जंप किया और सारे लोग लिक्विडेट हो गए। अब वापस प्राइस डाउन आ गई। अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको जो है ना लिक्विडेशन नज़र आ रही है। तो हो सकता है मार्केट बिटकॉइन की यहाँ पे मूव लेकर वापस ऊपर की तरफ निकल जाए। तो बहरहाल ये जो क्लस्टर्स होते हैं ये मैग्नेट की तरह का काम करते हैं। तो अभी हम जिस कॉइन को देख रहे हैं उसको देखने का तरीका ये है कि आपने सिर्फ यहाँ पे आना है, कुछ नहीं करना, बस सिंबल पे क्लिक करना है। जब आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक कॉइन का ऑप्शन, दूसरा टाइम फ्रेम। आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं तो 1 वीक आप लाजमी रखें। 1 वीक के अंदर आपको क्रिस्टल क्लियर जो ना लिक्विडेशन पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने उस कॉइन का नाम लिखना है, जैसे कि हम लिख रहे हैं SNX। SNX को लिखने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा वेट करना है ताकि ये डेटा लोड हो जाए। जब ये डेटा लोड हो जाएगा, अब यहाँ पे SNX के केस में आप क्या देख रहे हैं कि SNX का जो है ना वो अचानक से यहाँ पे एक बहुत बड़ी विक लगी है। ठीक है, एकदम से जो ना कॉइन डंप होकर वापस आया है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड लिक्विडेशंस है। ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पे लिक्विडेशन ज़्यादा यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो अगर दूसरे डेटा इसको सपोर्ट करते हैं कि ये कॉइन ऊपर जाएगा तो फिर आप इस लिक्विडेशन को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे डेटा इतना सपोर्ट नहीं करते, याद रखना मैंने आपको कहा था ना कि अगर सिर्फ लिक्विडेशन ऊपर पड़ी है इस आसरे पे आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है, नीचे भी लिक्विडेशन थी लेकिन हल्की थी, लेकिन यहाँ पे लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो मार्केट उस तरफ भी गया है जहाँ पे लिक्विडेशन इवन दो कि नहीं है, लेकिन क्योंकि दूसरे डेटा ऐसा होगा जो सपोर्ट कर रहा था मार्केट को डाउन ले जाने के लिए। अब ये हाइडल कॉइन है, इसको भी ज़रा चलें लिक्विडेशन पे। ठीक है, लिक्विडेशन पे आप आ गए, सिंबल पे आप आ गए। ठीक है, और यहाँ पे टाइम फ्रेम आप 1 वीक लाजमी रखें ताकि आपको थोड़ा बिगर पिक्चर में लिक्विडेशंस का पूरा चार्ट नज़र आ जाए। और यहाँ पे आपने अपना कॉइन सर्च करना है, जो ऊपर आपको देखो नज़र भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई ज़बानी याद करना है, ऊपर नज़र आ रहा है ना हाइडल लिक्विडेशन हिट में। अब ये देखो क्या नज़र आ रहा है, किस तरफ लिक्विडेशन है भाई, दोनों साइड लिक्विडेशन है। देखो दोनों साइड लिक्विडेशन यहाँ पे हैं, तो आपने जिस साइड डेटा सपोर्ट करेगा आप उस तरफ मूव करवा, मतलब अपना वो समझे कि मेन आप जेन में रख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉइन है GRVT। ठीक है, तो GRVT कॉइन जो है ना उसका भी हम ज़रा देख लेते हैं 1 वीक के ऊपर। आप हमेशा वेट करना, जब ये पूरा चार्ट लोड हो जाए ना तब दूसरे एक्शन लीजिएगा। अगर बार बार आप एक्शन लेते जाएंगे तो हो सकता है ये जैम भी हो सकता है। GRVT, तो अब जब GRVT का हम देख रहे हैं तो हमें क्या पता लग रहा है, हाँ ये देखो भाई GRVT कंटिन्यूसली अपने डाउनफॉल जो मोमेंटम है उसके जारी रखे हुए हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे वाली लिक्विडेशन यहाँ पे बनी ख़त्म कर ली, 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 यहाँ पे बनी ख़त्म कर ली। मतलब जो जो लिक्विडेशन बन रही है वो नीचे वाली की वो हज़म कर रहा है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ लिक्विडेशन यहाँ पे देखो बहुत पड़ी हुई है। अब आपने क्या करना है, इस GRVT के डेटा को देखना है। अगर डेटा सपोर्ट करता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है तो आप ये देखें ऊपर लिक्विडेशंस भी पड़ी हुई हैं। अब आपको मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी। जहाँ जिस तरफ लिक्विडेशन ज़्यादा पड़ी होती है मार्केट उस तरफ मूव करती है, बशर्ते कि दीगर डेटाज भी सपोर्टेड हों। ठीक है, तो इस तरह आप किसी कॉइन को समझ सकते हैं कि उसकी लिक्विडेशंस क्लस्टर्स कहाँ कहाँ पे है, और अगर मार्केट उसको सपोर्ट करती है, मतलब जैसे कि मार्केट मूवमेंट उसको सपोर्ट करती है, दूसरा जो उसका डेटा है जैसे फंडिंग रेट, ओपन इंटरेस्ट, ऑर्डर बुक वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और इसके अलावा फ्यूचर वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ये कुछ जो डेटा है स्पॉट वॉल्यूम जैसा, तो ये अगर सपोर्ट करता है कॉइन को तो फिर यहाँ पे आपके पास एक बिल्कुल क्लियरेस्ट सिग्नल मिल जाता है कि कॉइन यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है अपवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ, जो भी उसका डेटा है उस हिसाब से। तो होप सो कि आज का जो ये क्लास है 8 जो कि लिक्विडेशंस के बारे में है, अब आपको समझ आ गया, जिसको आपने एक इम्पोर्टेंट डेटा के हिसाब से ट्रीट करना है कि जिस तरफ लिक्विडेशन ज़्यादा होगी तो मार्केट उस तरफ मूव कर सकती है, बशर्ते कि दूसरे डेटा भी अगर उसको सपोर्ट करते हों। तो होप सो कि ये सेशन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन होगा बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो उससे फिर आपको मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से इस आप लिक्विडेशन के साथ मिला सकते हैं। तो आखिर में तो खाली सारे डॉट्स को हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन एज़ ऑफ नाउ जो हम सीख रहे हैं वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं, सीखते जाएं, समझते जाएं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 9 में। थैंक यू सो मच।